तो एमपी ऑफ फ्लूइड्स मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं? जो फ्रूट्स और गैसेस फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। ये वो प्रोसेस होता है जो ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स में आकर होता है। अब सिंपल सी चीज़ इसमें फॉर्मूला याद कर, सेम है। गले को क्या हो गया? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बस बात खत्म। फोर्स अपॉन एरिया वही फॉर्मूला है जो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला था। यूनिट सेम इसकी पास्कल, बात खत्म। अब ठीक है, अब इसमें सिंपल से इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। प्रेशर हाई होगा, एरिया लो होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, ख़त्म। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी ATM, इसके एक प्रेशर की यूनिट होती है 1.10 इंटू 10⁵ PA मतलब पास्कल हो गया। ठीक है। अब देख, लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो होता है ρGH, मतलब ρGH ये होगा। अब तो इसे उल्टा पुल्टा करके लिख ले तो बात अलग। ठीक है। लिक्विड जो प्रेशर लगाता है किसी बॉडी पे वो होता है ρGH, मतलब ये सिंपल सी चीज़ है। मतलब ये कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, यहाँ पे मान ले प्रिंस है, ठीक है। अब ये पानी भरा हुआ है इसमें पूरा, ये ऊपर एटमॉस्फेयर है। ये पूरा टॉपिक इसी से समझ आ जाएगा। तो अब ये जो लिक्विड है पानी, ये तेरे ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है? ये तेरे पे लगा रहा है ρGH प्रेशर। H मतलब तेरा हाइट, ये जिसमें भी है उसकी हाइट जितना ही पानी है। G हो गया 9.8 ग्रेविटी, और रो हमें दी होगी वैल्यू। ठीक है। तो पानी जो प्रेशर लगाता है फ्लूइड वो होता है ρGH, और एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है वो होता है PA। एटमॉस्फेयर को PA से डिनोट करते हैं। PA एटमॉस्फेयर का हो गया PA, और लिक्विड का हो गया ρG बन गया, तो ρGH। ठीक है, ρGH। अब इसको बोलते हैं टोटल प्रेशर जो होता है, मतलब टोटल प्रेशर अगर तू देखेगा तो टोटल प्रेशर क्या होता है? PA मतलब हो ये रहा, ये टोटल प्रेशर ρGH, मतलब कैसे भी लिख ले, ρGH मेरे को याद हो गया है तो इसलिए ρGH प्लस PA क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब तेरे ऊपर एक लिक्विड का प्रेशर लग रहा हो एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऐड करेगा, लिक्विड का करेगा, तब तेरे ऊपर पता चलेगा कितना प्रेशर लग रहा है तेरे पर। ठीक है। तो ρGH प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर मान ले तेरे पे प्रेशर लग रहा है सिर्फ पानी का, इधर मान ले कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, वैक्यूम है, तो मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, तो तेरे पे टोटल प्रेशर सिर्फ किसका लग रहा है? पानी का लग रहा है। पानी का मतलब क्या होता है? प्रेशर ρGH। अब मान ले तेरे ऊपर पानी का प्रेशर नहीं लग रहा, खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो क्या हो गया? PA। और अगर तेरे पे दोनों का लग रहा है तो भाई ये फॉर्मूला हो गया ρGH प्लस PA, टोटल प्रेशर। ठीक है। लिक्विड वही चीज़ मैंने इधर जब लिक्विड का प्रेशर लग रहा है खाली तो ρGH हो गया, और जब तेरा खाली एटमॉस्फेयर लग रहा है तो तेरा PA हो गया, और जब बोथ लग रहे हैं तो ये पूरा हो गया। इसको तो टोटल प्रेशर ये होता है ना, प्रेशर टोटल ऐसे लिखते हैं ना, ρGH प्लस PA। ठीक है, बात खत्म भाई, हो गया। अब इसमें आ जाता है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर कुछ नहीं होता, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिफरेंस जो होता है दोनों का, डिफरेंस को गॉज प्रेशर कहते हैं। गॉज प्रेशर कुछ नहीं है, तेरे ये वाली जो यूनिट है, ठीक है, ये PA लिखते हैं ना इसको, ये देखिए रहा, PA इक्वल टू ρGH प्लस ये PT, मतलब PT हो गया प्रेशर, टोटल प्रेशर इक्वल टू ये जो होता है ना, ये हमारा होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है। गॉज प्रेशर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? ये PA, और ये तो PA को तू इधर ले आएगा तो टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ρGH, सिंपल यही लिखा है इधर। ठीक है। तो सिर्फ PA को तू इधर ले आएगा, वही हो जाएगा। तो ऐसे मुझे गॉज प्रेशर तुझे ये याद नहीं है तो तू सिंपल उसी फॉर्मूले से P माइनस PA कर दियो, और ρGH इधर आ गया, वो कर देगा। ठीक है। अब आ जाता है हमारा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कुछ नहीं होता भाई। मान ले ये एक लिक्विड, ये गोला है या कुछ भी, मान ले कोई भी एक चीज़ है, उस बॉडी के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। अब मान ले मैं उस पर ऐसे इधर कहीं भी उस पर मार दूँ, ठीक है, तू मार दे, तो उसका जो तूने जो प्रेशर लगाया है उस पर, अब वो क्या होगा? वो पूरे उस बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिमिनिश का मतलब बिना गायब हुए फैल जाएगा। ठीक है।
तो क्यों हो रहा है? एक तो वो बॉडी क्लोज होनी चाहिए, पास्कल लॉ क्लोज बॉडी पे फॉलो करता है, मतलब बॉडी जो होगी वो क्लोज होगी। मम्मी गाने बंद करो, ठीक है। बॉडी जो होगी वो क्लोज होगी, तो ये तू यहाँ से कोई प्रेशर लगा रहा है तो वो क्या होगा, वो पूरी बॉडी पे फैल जाएगा, सिंपल। तो पास्कल लॉ क्या हो गया, इन क्लोज लिक्विड प्रेशर इज इन क्लोज लिक्विड प्रेशर इंक्रीज एट एनी पॉइंट, प्रेशर इंक्रीज इन, नहीं तुम दे दो, अब उनने बोला नहीं। in closed liquid pressure increased at any part of the body will any part of the body, that change in pressure lead to transmit diminished इन वोल पार्ट ऑफ द लिक्विड। तो उसको अपने तरीके से ही बना सकता है, सिंपल सी बात है। एक जगह एक क्लोज बॉडी के अंदर फ्लूइड है, लिक्विड है, फ्लूइड लिक्विड एक ही कुछ भी बोल ली हो, उस पर एक जगह प्रेशर लगाया, अब वो जो प्रेशर में चेंज हुआ, मतलब तूने अलग से अपना प्रेशर लगाया है अलग से उसमें, तो वो प्रेशर में चेंज हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो वो चेंज इन प्रेशर पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा टू ऑल पार्ट ऑफ द लिक्विड, ठीक है, सिंपल सा। अब इसकी देख, पास्कल लॉ की दो एप्लीकेशंस होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, ये पास्कल लॉ को फॉलो करती है, और ये पास्कल लॉ को फॉलो करती है, ये हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए होती है, सिंपल सी बात है। ये हो गया इसका डायग्राम, इधर कोई हैवी बॉडी है, ठीक है। अब ये हो गया तेरा ये, ठीक है, यहाँ से तो फोर्स लगाएगा, ये हमने पास्कल लॉ में पढ़ा है कि एक जगह पे अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो वो पूरा ट्रांसमिट हो जाता है पूरी अदर पार्ट पे, यानी यहाँ पे लगाएगा तो वो ट्रांसमिट होकर यहाँ पे आ जाएगा, और इससे ये ऊपर बॉडी जो भी रखी है ना, कार सॉलिड वॉलिड जो भी है वो उठ जाएगा, ठीक है। और ये वाला भाई, ये वाला मैंने छोड़ दिया, वो लास्ट पार्ट का 25 मिनट वाला, तो ये से छोड़ भाई, बाद में देख के बता दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके पूरे प्रॉपर पे। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, वर्क ऑन पास्कल प्रिंसिपल पे, पास्कल लॉ पे वर्क करती है, हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए होती है, ठीक है। अब वहाँ पे मान ले एक पिस्टन इधर लगा होता है, लेट आ पिस्टन ए एंड पिस्टन बी। अब इधर पिस्टन ए पे एरिया स्मॉल ए से लेगा, पिस्टन 2 पे एरिया बड़े ए से लेगा, और F2 F1, ठीक है, F1 F2। अब यहाँ से तो प्रेशर लगाएगा और यहाँ से उठेगा, जहाँ से प्रेशर लगा रहा है F1 मानियो, जहाँ से प्रेशर जिस पे लग रहा है वो F2 हो गया, जिस पे लग रहा है उसका कैपिटल ए, और जहाँ से लगा रहा है उस पर स्मॉल ए। अब देखो पास्कल लॉ से हमें पता है कि ए जो है वो छोटा है इससे, इसका एरिया छोटा है और इसका एरिया बड़ा है, और प्रेशर 1 और प्रेशर 2 एक दूसरे के इक्वल होता है। मतलब हमने पास्कल लॉ में पढ़ा था ना कि एक जगह प्रेशर लगाएंगे तो पूरे में फैल जाएगा, यानी कि पूरे का प्रेशर जितना भी लगा वो इक्वल होगा, यानी जो प्रेशर हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो भी प्रेशर यहाँ पे भी लगेगा उतना ही, ठीक है। मतलब प्रेशर दोनों का सेम होगा। तो क्या हो गया, इधर हमने प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हमने ले लिया F1 अपॉन ए, ये वाला एरिया पिस्टन ए का, और ये F2 का ये हो गया। अब हमें पता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो अब यहाँ से हमें इस पे कितना प्रेशर लग रहा है ये निकालना है। तो F2 ये क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ए इधर चले जाएगा, तो ये हो गया। अब इधर ए भी बड़ा है और F2 भी है, तो इससे अपने आप समझ जाइए कि F2 की फोर्स ज़्यादा है, F2 पे जो फोर्स है वो ज़्यादा लगी है F1 से। यानी कि अगर हम छोटी फोर्स लगाएंगे, इफ़ वी गिव स्मॉल फोर्स गिवन हाई फोर्स, स्मॉल फोर्स गिव्स हाई फोर्स, मतलब अगर तू कम फोर्स भी लगा रहा है तो तुझे ज़्यादा ही मिलेगी। मतलब यहाँ पे अगर तू 10 न्यूटन की लगा रहा है तो यहाँ पे 20 न्यूटन की हो जाएगी, ठीक है। तो ये यही बताती है। और ये वाला ये बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है, सिंपल सा, ख़त्म भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब आ जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कुछ नहीं है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये मान ले, ये मान ले, ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बीच में इन तीनों में पानी भरा हुआ है, तो अब यहाँ पे देख एरिया ऑफ ओपनिंग, देख इन तीनों की एरिया ऑफ ओपनिंग, मतलब जहाँ से पानी बाहर निकल सकता है, तीनों की सेम है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कुछ नहीं कहता, सिंपल सी एक चीज़ बोलता है, एरिया ऑफ ओपनिंग एंड हाइट, if area of opening and height is same then the pressure will be same। मतलब इन तीनों का प्रेशर, अगर तेरे से पूछे कि इन तीनों में प्रेशर अलग होगा या सेम होगा, तो तेरे हिसाब से ये सेम होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ओपनिंग और हाइट तीनों की सेम है, तो फिर इनका जो प्रेशर होगा वो भी सेम होगा। मान ले यहीं पे मैं बना देता हूँ, ये एक होगा यहाँ से स्टार्ट, एक हो गया यहाँ से।
अब ये यहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब इसको ऐसे निकाल दे, ठीक है, पर ये नीचे जा रहा है, ठीक है, इसका ये हो गया, तो ए, इसको मान ले ए बी सी, तो ए और सी का जो प्रेशर है वो सेम है, पर इसका नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट में डिफरेंस आ रहा है और एरिया ऑफ ओपनिंग दोनों की अलग है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है? इफ एरिया ऑफ ओपनिंग एंड हाइट इज सेम देन प्रेशर विल बी सेम, डजेंट मैटर ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अमाउंट पर मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे आ जाता है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये फालतू चीज़ है, मैंने क्यों लिख लिया था पता नहीं, ठीक है। अब आ जाता है फ्लूइड इन मोशन। मोशन, फ्लूइड में कितने मोशन होते हैं? ये होता है नल, तू अपना नल खोली हो, इसमें से पानी निकलता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो तू अगर देखेगा तो पानी निकलेगा तो वो एकदम सीधा सीधा निकलता है, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट। फिर एक ऐसा फिर पानी ऐसा फैलने लगता है, तो जहाँ से पानी फैलने लगता है उसके ऊपर होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का पॉइंट होता है, उसके ऊपर क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब एक लाइन में वो फ्लो कर रहा होता है वाटर। तो सबसे पहला फ्लो आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है? पाथ टेकन बाय द फ्लूइड, पाथ टेकन बाय द फ्लूइड, पार्ट टेकन बाय द फ्लूइड अंडर स्टेडी फ्लो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब एक स्टेडी फ्लो मतलब एक स्थिर फ्लो होता है, उसी को बोलते हैं जो पाथ फ्लूइड ने ले रखा होता है अंडर स्टेडी फ्लो, बस ख़त्म, इस कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब एक पाथ में वो सब जा रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अपना क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बियॉन्ड विच टर्बुलेंट फोर्स स्टार्ट इस कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो पॉइंट है जिसके ऊपर जाते ही टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जिसमें पानी मतलब फटने लगता है, मतलब ये वाला जो फ्लो मैं तुझे दिखा रहा था ना इधर, ये ठीक है, ये हो गया तेरा, देखे था मैंने लिख भी रखा है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट हो गया। ये टर्बुलेंट फ्लो कुछ नहीं होता, द फ्लो इन विच वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बिकम्स ग्रेटर द, मतलब टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि वेलोसिटी से ही तो वो नीचे जा रहा है किसी वेलोसिटी से, तो लिक्विड की फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है। और जो इतना भी लिख देगा तो भी हो जाएगा, पर ये भी लिख दियो, जो पार्टिकल का मोशन होता है वो इरेगुलर बन जाता है, मतलब वो कहीं भी छिड़कने लगता है, देख रहा है इधर कहीं भी जा रहा है। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या हो गया? टर्बुलेंट फ्लो हो गया द फ्लो इन विच the velocity of fluid becomes higher than critical velocity, or and the motion of fluid become irregular, then it is said to be turbulent flow। इधर लिख रहा है the flow in which velocity of fluid greater than critical velocity and the critical velocity and motion of fluid becomes irregular, then flow is turbulent। और ये critical velocity when a velocity of fluid बियॉन्ड विच टर्बुलेंट, ठीक है, जो भी हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सिंपल सी चीज़ है, ये पानी जा रहा है, ठीक है, अब ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो फ्लो हो रहा है ये वाला, ये सीधा सीधा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज एट अ पॉइंट, बिकॉज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अगर इन स्ट्रीमलाइन फ्लो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि बिकॉज द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे फिर, तो उससे क्या होगा? दो डायरेक्शन बन जाएंगी जो पॉसिबल है ही नहीं। और दूसरा हो गया टेंजेंट गिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये मान ली ये फ्लो जा रहा है तो एक ये टेंजेंट बना दी, एक ये टेंजेंट बना दी, तो ये फ्लो ऑफ वेलोसिटी दिखा रहा है, ठीक है, ख़त्म। इसके बाद आता था लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो भाई कुछ नहीं होता, लेमिनार फ्लो ये होता है कि मान ले ये पानी जा रहा है, वो सर बता रहे थे अभी लेयर्स में जा रहा है, ठीक है, तो अब लेयर्स में जा रहा है तो एक भी लेयर एक दूसरे को मिक्स नहीं हो रही है और हर लेयर की वेलोसिटी अलग है। मतलब द लिक्विड द फ्लूइड, ये इधर देख ले, द फ्लूइड फ्लोइंग विद अ स्टेडी फ्लो, द फ्लूइड फ्लोइंग विद अ स्टेडी फ्लो विद डिफरेंट लेयर्स विद डिफरेंट वेलोसिटी and do not mix with each other, it's called laminar flow। two laminar flow never intersect each other। सिंपल सी बात, मतलब ये लिक्विड जा रहा है जो लेयर्स में है दोनों, और हर लेयर का अपनी डिफरेंट वेलोसिटी है और एक दूसरे को, और लेयर्स एक दूसरे से मिक्स भी नहीं हो रही, उसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं। और ये दो लेमिनार फ्लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं, ये लाइन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, लास्ट वाली। अब आ जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कुछ नहीं है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड which it is a property of the fluid which oppose the relative motion between adjacent layer
इस इट इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है दो लेयर के बीच में, मतलब जब दो लेयर जा रही हो तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो उसको अपोज करती है, मतलब हटाती हैं, ठीक है ना। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स, देन इट इज सेड टू बी विस्कोसिटी, ठीक है। और फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आ जाता है। भाई साहब इनने तो रेडी मचा रखी है भाई। ये विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड इन अ स्ट्रीमलाइन, भाई मैं भी भूल गया ये तो। विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड इन स्ट्रीमलाइन मोशन इज गिवन बाय एव नीटा। भाई यार देख लियो भाई, ये विस्कस फोर्स है क्या। विस्कस फोर्स जो है वो दो लेयर के बीच में एक्ट हो रही है स्ट्रीमलाइन मोशन के अंदर। द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू layers of stream in streamline motion is given by F minus neta area dv over dy, ठीक है। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ये वही है 9th का या 10th का था, जो था कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और वोल्डली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस upthrust which is equal to the weight which equal to the weight of the fluid displayed by the body, F equal to mg पर अब और पावर ऑफ और फोर्स ऑफ बेलेंसी का फार्मूला बी होगा, बेलेंसी, ठीक है ना। इसका होता है रो वी जी, ठीक है ना भाई। स्टोक्स लॉ आ जाता है। अरे भाई साहब ये मुझे याद ही नहीं है भाई। When a sphere of radius r moves uniformly through a viscous liquid in force of viscosity experienced by sphere, भाई देख ले, ठीक है, याद हो जाए तो देख लियो। टर्मिनल वेलोसिटी, ये टर्मिनल वेलोसिटी, रुक जा, व्हेन अ बॉडी, भाई मेरे को पढ़ना पड़ेगा दोबारा इन सब चैप्टरों को, बाद में ही पढ़ूंगा। व्हेन अ बॉडी, भाई मैं ही मोबाइल से क्यों पढ़ रहा हूँ। व्हेन अ बॉडी गोज थ्रू विस्कस मीडियम इट अचीव constant velocity, terminal velocity, addition of fb and fb equal to mg is called, अच्छा, अरे कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ ये एफ बी प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी भी याद कर लेगा तो भी टर्मिनल, वैसे ही कोई पूछेगा नहीं तो हाँ। सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन विच फ्री सरफेस ऑब्जेक्ट टेंड्स टू है मिनिमम सरफेस एरिया बिहेव लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड सरफेस टेंशन। अच्छा हाँ ये मुझे याद है। इसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाय, ठीक है। जब तेरी चाय गर्म होती है तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, ठीक है। तो उस लेयर को एक मेम्ब्रेन की तरह बताया जा रहा है जो कि सरफेस टेंशन होती है, उसके ऊपर एक टेंशन आ जाती है, उसी को कह रहे हैं द प्रॉपर्टी इन विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब वो फ्री सरफेस क्यों है, क्योंकि देख एक लिक्विड है, जो नीचे वाला लिक्विड है उस पर फोर्स क्या लग रही है, वो चारों साइड से लग रही है, तो वो अपनी जगह रहेगा। पर जो ऊपर की लेयर होती है ना भाई, उस पर क्या होता है, जो नीचे के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे चाय है तो नीचे वाली जो चाय है वो ऊपर की सबसे टॉप की लेयर की चाय को नीचे की तरफ ढकेलेगी, मतलब ऊपर के जो पार्टिकल है चाय के उसको नीचे की तरफ लेगी, ठीक है। पर एक्चुअली में वो नीचे नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की पोटेंशियल एनर्जी होती है अलग से, ठीक है। इसी वजह से वो नीचे नहीं जाते। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके ऊपर स्ट्रेस बिल्ड होता है। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, उनके ऊपर एक टेंशन, एक लेयर बिल्ड हो जाती है, जो कि चाय के ऊपर एक लेयर बन जाती है, दूध के ऊपर बन जाती है, किसी भी गर्म चीज़ के ऊपर बन जाती है, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन विच फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया बिहेव लाइक मेम्ब्रेन, मतलब द प्रॉपर्टी इन विच फ्री सरफेस एरिया मतलब ये वो प्रॉपर्टीज में फ्री सरफेस एरिया जिसके पास मिनिमम सरफेस है वो एक मेम्ब्रेन के बिहेव्स लाइक अ मेम्ब्रेन, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन विच फ्री सरफेस लिक्विड एक्ट एज, मतलब द प्रॉपर्टी इन विच फ्री सरफेस है मिनिमम सरफेस एरिया, देन इट एक्ट एज मेम्ब्रेन। तो F/L फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। यहाँ से फिर ये ख़त्म भाई चैप्टर।